फोर्स हो या कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो, चिपका के रखा हो, इसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। बात आती है कि ये टॉपिक में हमको पढ़ना क्या क्या है, तो इसमें यार हमको बहुत कुछ पढ़ना है इस केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, अगर केमिकल बॉन्डिंग आप शुरू करो तो हमको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, इसमें फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, किस किस तरह के केमिकल बॉन्ड होते हैं। जैसे आयनिक कोवेलेंट तो आपने पढ़े ही हैं, मतलब बहुत से तरह के होते हैं। जैसे आप टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में देखो तो दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटर एटॉमिक जो एटम्स के बीच में बने, एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड हो। अब इंटर एटॉमिक में आपको पढ़ना है आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, मेटालिक बॉन्ड है ना। अब इसमें जैसे आयनिक हो गया, आयनिक कब बनता है, जब मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, नॉन मेटल ले लेता है, एक कैटायन एक एनायन अट्रैक्ट करते हैं। कोवेलेंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है ना, सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट, इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हुए। फिर कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारा, जहां दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम डोनेट करता है और दूसरा वाला एक्सेप्ट करता है ना। अभी जो हम लोग की IUPAC है वो ये बोलती है कि कोऑर्डिनेट को अलग से मत पढ़िए, कोऑर्डिनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कोवेलेंट में शेयरिंग होती है, कोऑर्डिनेट में भी शेयरिंग होती है। कोऑर्डिनेट में ये होता है शेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देता है, दूसरा वाला ले लेता है, एक डोनर एक एक्सेप्टर। फिर आता है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है भैया, मेटालिक बॉन्ड ये होता है कि मेटल्स के बीच में, जैसे हम आपसे बोले हैं कि आपके पास आयरन का एक रॉड है, कॉपर का एक रॉड है या कॉपर का एक तार है, तो कॉपर के एक तार में बहुत ढेर सारे एटम है, तो वो आपस में क्यों चिपके हैं, तो उनके बीच में जो बॉन्ड है वो मेटालिक बॉन्ड है। कैसे बनता है, जैसे मान लो कॉपर के एटम्स है, ठीक है, ये कॉपर के एटम्स है खूब ढेर सारे, ठीक है। अब हर एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, मेटल के आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली बाहर निकल जाते हैं, है ना, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो पूरे थ्रू आउट द मटेरियल इलेक्ट्रॉन खूब ढेर सारे बिछे होते हैं और एटम भी बिछा होता है। अब एटम के अंदर होता है भैया न्यूक्लियस।